मल्टीलेटरलिज्म इन एक्शन एंड इन स्पिरिट, कुछ ऐसा देखा गया 2025 के G20 समिट में, जो कि 23 और 24 नवंबर को सक्सेसफुली साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंसी के अंडर कंक्लूड हुई। G20 के क्या हाइलाइट्स थे, क्या टेकअवेज थे, इंडिया ने क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए G20 में, ये सब बातें इस वीडियो में जानेंगे और G20 से जुड़ी सारी बातें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को सेव भी जरूर करना, बिकॉज इस पूरे वीडियो में से बहुत सारा कंटेंट आपको प्रीलिम्स के लिए मिलने वाला है। बिकॉज G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रेलेवेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही रहती है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हाइलाइट्स क्या है G20 समिट के, इंडिया के 6 इनिशिएटिव्स के बारे, ACITI पार्टनरशिप के बारे, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया के बीच में जो टेक पार्टनरशिप है उसकी टेकअवेज की बात करेंगे एंड लास्ट में G20 के बारे समझेंगे। थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट समझेंगे, G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू हुआ था, क्या उसका एग्जिस्टेंस है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, ये सब बातें समझेंगे। चलिए, तो G20 इवेंट 2025 में हुआ, नवंबर 22 से नवंबर 24 के बीच में ये G20 समिट हुआ, साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी के अंडर था। मुझे आपने कमेंट में ये बताना है, अगर अभी वीडियो देखना शुरू करा है, कि अगले साल यानी कि 26 में ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है किसके, कौन सी कंट्री में होने वाली है, कौन सी होस्ट कंट्री होगी, बताना है आपने। इसका आंसर वीडियो में ही है, एंड में पता लगेगा। नाउ अभी ये जो प्रेजेंट गैदरिंग हुई है ये पहली बार था कि G20 की गैदरिंग अफ्रीकन सॉइल पे हुई है। तो साउथ अफ्रीका ब्रॉट द डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज ऑफ द इंटायर ग्लोबल साउथ टू द सेंटर स्टेज। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा बैठा हुआ है बिकॉज सर्दियों के दिन है और गला और जुकाम दोनों बैठा होता है, बट आई होप यू विल बेयर विद दैट। नाउ अमेरिका ने इस मीटिंग को बॉयकॉट किया था। अमेरिका ने कहा था कि हम साउथ अफ्रीका में नहीं जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका में नहीं गए। अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ एक साल से एलिगेशन लगा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की प्रेजेंट लीडरशिप हैज बीन वेरी हॉस्टाइल एंड हैज बीन डिस्क्रिमिनेटिंग द वाइट अफ्रीकान्स। इसके बारे में हम कभी किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है। लेकिन डिस्पाइट अमेरिकन ऑब्जेक्शंस, G20 लीडर्स ने अडॉप्ट करा समिट डिक्लेरेशन को, जहां पे क्लाइमेट क्राइसिस और बाकी ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करा। 20th G20 लीडर समिट वाज हेल्ड एट जोहानिसबर्ग एक्सपो सेंटर ऑन दीज डेट्स। और डोनाल्ड ट्रंप ने बॉयकॉट करा और यह कहा कि साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी के तहत साउथ अफ्रीका की लीडरशिप को यह कहा कि आप जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं अगेंस्ट वाइट साउथ अफ्रीकन। तो इस कंटेक्स्ट में जो G20 डिक्लेरेशन था, मोर स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के ओरिएंटेशन में, इस G20 डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करना, जहां पे क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड कई सारी बातें करी गई थी, फ्रॉम बिलियंस टू ट्रिलियंस इन डॉलर्स ऑफ फाइनेंस को मोबिलाइज करने की बात करी गई थी। बहुत बड़ी बात है बिकॉज इस डिक्लेरेशन में अमेरिका नहीं था। दिस डिक्लेरेशन वाज ड्राफ्टेड विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम अमेरिका। तो आइए हाइलाइट्स को बढ़ते हैं। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं, उसको जानेंगे। पहला, एक्नॉलेजिंग द हिस्टोरिक अफ्रीकन समिट। तो ये डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा गया है विद अ वेरी यूनिक अफ्रीकन फिलॉसफी ऑफ उबुंटू। उबुंटू प्रीटी मच लाइक वसुदेव कुटुंबकम, जैसे हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, प्रीटी मच लाइक दैट ये फिलॉसफी कहती है आई एम बिकॉज वी आर, यानी कि द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि हम आइसोलेशन में कोई भी इंडिविजुअल यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। There is a deep sense of interconnectedness across communities, across societies, whether you talk about economics, whether you talk about environmental domain, there is a very deeper interconnection between all of us. तो ये philosophy of Ubuntu के तहत में ये declaration को adopt किया गया है and reaffirming multilateralism. So, एक तो है multilateralism in letter and spirit, which is why I said in the starting of the video, reaffirming the ethos of multilateralism. So, इस spirit of interconnectedness में declaration का ये कहना है that commitment to ensure कि कोई भी पीछे ना रहे, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन से सभी आगे बढ़े, सभी का विकास हो, सभी का फायदा हो, एक बहुत बड़े लेवल पे, एक इंटरकनेक्टेड लेवल पे पॉलिसी तालमेल हो, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स बने जो कि सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिडारिटी के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है। देन नंबर 2, एनहांसिंग अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल फाइनेंस। तो इस साल G20 ने काफी कंक्रीट एफर्ट्स मेक अपॉन करे ताकि जो आवाज और रिप्रेजेंटेशन है डेवलपिंग वर्ल्ड की, ग्लोबल साउथ की, उसको आवाज को एक आउटलेट मिले, एक बुलंदी मिले, पर्टिकुलरली अफ्रीका को, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस। So the leaders of G20 also welcomed the creation of a 25th chair. 24
अदरवाइज 24 मेंबर्स होते हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, तो 25th चेयर, तो ये जो 25th चेयर है, जो 25th मेंबर होगा, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब सहारन अफ्रीका। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द आईएमएफ इन द फॉर्म ऑफ एडिंग वन मोर मेंबर इन द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अगेन 24th या 25 होंगे, तो इंपॉर्टेंट बात है, प्रीलिम्स के लिए प्लीज नोट करिएगा। और G20 ने नोट करा कि जो अचीवमेंट है ऑफ एक्सीडिंग $100 बिलियन in terms of voluntarily channeling of special drawing rights or equivalent contributions of the countries in need, and the transfer to Poverty Reduction and Growth Trust and also the Resilience and Sustainability Trust। तो SDR जैसे आप जानते हैं, ये सप्लीमेंट्री फॉरेक्स रिजर्व एसेट्स होते हैं जिसको डिफाइन और मेंटेन दोनों IMF के द्वारा करा जाता है। देन थर्ड पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन ऑन डेट सस्टेनेबिलिटी। तो G20 डिक्लेरेशन ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज करा है कि जो बहुत हाई कर्जा है, जो हाई डेट है, जो लोग अगर किसी कंट्री ने उधार भी लिया है फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस या फॉर कैपेक्स पर्पसेस, तो जो हाई कर्जा है, हाई डेट है, वो लिमिट करता है द कैपेबिलिटी एंड द एबिलिटी ऑफ मेनी डेवलपिंग इकोनॉमीज कि वो अपने हेल्थ केयर में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने एजुकेशन सेक्टर में इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। So therefore लीडर्स ने रीअफर्म करा अपनी कमिटमेंट को टू स्ट्रेंथनिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द G20 कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट्स एज वेल, एंड ऑल्सो सपोर्ट करा एक्सप्लोरिंग द वॉलंटरी यूज ऑफ लाइबिलिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस, एंड ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लोर करने की बात करी डेट फॉर डेवलपमेंट एंड डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। दैट की डेट ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने की जरूरत है फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्राइवेट क्रेडिटर्स जो कि डेट दे रहे हैं। एंड ऑल्सो यहां पे ये जो तीर है चाइना के ऊपर भी फेंका गया है, बिकॉज चाइना जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेल रहा है, दैट इज मेकिंग मेनी सब सहारन एंड ऑल्सो साउथ एशियन कंट्रीज रिडल विद सो मच ऑफ डेट। नंबर 4, क्लाइमेट एक्शन और डिजास्टर रेजिलियंस फाइनेंस की बात हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑल्सो द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो उनके हित में यहां पे बात करी गई है क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस फाइनेंस में, और इसको एड्रेस करने के लिए लीडर्स ने वेलकम करा G20 का वॉलंटरी हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर इन्वेस्टिंग इन DRR यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इस डिक्लेरेशन ने अंडरस्कोर ये भी करा दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड, देयर इज अ वेरी डायर नीड कि हम ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को अब सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नजरिए से नहीं, बट ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नजरिए से देखें। एंड ऑल्सो नोटेड कि डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर एन एस्टिमेटेड 5.8 to 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स अगर वो अपने NDCs यानी कि नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को अगर फुलफिल करना है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर से काम नहीं बनने वाला, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट करना इन द एब्सेंस ऑफ अमेरिका अपने आप में ये बहुत एक बड़ी बात है, बहुत ऐतिहासिक बात है। और अमेरिका ने ये कहा है कि साउथ अफ्रीका जानबूझ के साउथ अफ्रीका और अमेरिका के रिलेशन जो कि अभी अच्छे नहीं हैं उसको मिसयूज कर रहा है और अपनी प्रेसिडेंसी को वेपनाइज कर रहा है। लेकिन एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, ये चीजें हम इवन COP30 के समिट्स में भी नहीं लेके आ पाए हैं। और इस बात को एक्नॉलेज करना दैट गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट $100 बिलियन, $200 बिलियन, नाउ वी नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। आवर प्राइम मिनिस्टर सिंस द डेज ऑफ द ग्लासगो समिट जो कि 2021 में हुआ था, COP26, तब से हम कह रहे हैं कि नाउ वी शुड नॉट बी टॉकिंग इन बिलियंस बट इन ट्रिलियंस। सो नाउ दिस डिक्लेरेशन एक्नॉलेजिंग दैट फैक्ट माइनस अमेरिका इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। एंड ऑल्सो अमेरिका के दोस्त यहां पे शामिल थे, यूरोपियन यूनियन यहां पे था, बाकी फ्रांस, जर्मनी वो भी यहां पे थे, बट अमेरिका नहीं था। बट अमेरिका के फ्रेंड्स के सामने ये बात एक्नॉलेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप डजंट बिलीव इन द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज। ही थिंक्स कि क्लाइमेट चेंज एक फेक टॉपिक है, एक फेक अलार्म है जो कि जिसकी रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 5, मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये डिक्लेरेशन ने एम्फसाइज करा एनर्जी इनइक्वालिटीज के ऊपर। ये नोट करा कि लगभग 60 करोड़ अफ्रीकन उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और लगभग 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन पीपल दे हैव लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल्स, which is contributing to 2 million African deaths annually, यानी कि 20 लाख people are dying because of these things। और इसको कॉम्बैट करने के लिए G20 सपोर्ट करता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी and also to double the global rate of energy efficiency improvements by 2030।
So this declaration welcomed the Mission 300 platform, which was led by the World Bank Group and also the African Development Bank, which dedicated to connecting 30 crore people to electricity in Africa by 2030. So this commitment includes to mobilize various financial sources to facilitate low-cost financing for the energy transitions in the developing countries. Then number 6, establishing a critical minerals framework. तो G20 declaration ने ये कहा है कि जैसे दुनिया और हमारी इकोनॉमी सिग्निफिकेंट चेंजेस अंडरगो कर रही है, इंक्लूडिंग सस्टेनेबल ट्रांजिशन, तो रैपिड डिजिटाइजेशन और इंडस्ट्रियल इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट है और आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। और इसीलिए इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए एक G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो कि एक वॉलंटरीली नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट है, विच इज मेड टू सिक्योर सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट, स्टेबल एंड रेजिलिएंट क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन। सो ये फ्रेमवर्क का एम है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट को अनलीश करेंगे इन टर्म्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से। अगर लोकल एक्सप्लोरेशन ऑफ, जो अगर मान लीजिए कि अफ्रीकन कंट्रीज में क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि उस एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोटेशन का फायदा लोकली उन कंट्रीज को सबसे ज्यादा हो, लोकल बेनिफिकेशन एट सोर्स हो, एंड ऑल्सो सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, विच इज नॉट रियली creating any harm or any devastating impact on the atmosphere. This also specifically calls for investment for critical minerals exploration in the developing countries. Now, alarmed that as many as 720 million people experienced hunger in 2024, G20 declaration ने reaffirm करा एक progressive realization of the right to food, or which is very important to open non-discriminatory trade policies. तो डिक्लेरेशन ने एक टास्क फोर्स बनाने की बात करी है, द G20 फूड सिक्योरिटी टास्क फोर्स, जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंसी के अंडर एस्टैब्लिश करी जाएगी, जो कि फूड सिक्योरिटी जैसे विषयों को इंपॉर्टेंस देगी। ऑल्सो राइट टू फूड की बात हुई है, तो यहां पे G20 लीडर्स को इंकरेजमेंट, G20 लीडर्स जो हैं दे विल बी ऑल्सो इंकरेजिंग टारगेटेड सपोर्ट फॉर द स्मॉल लैंड होल्ड फार्मर्स इन अफ्रीका। दिस होल the 10-point declaration जो करी गई है, that has kept into the interest of millions and millions of people of Africa in mind. So therefore farmers एक बहुत important community है, चाहे वो इंडिया में है, साउथ एशिया में है, अफ्रीका में है। तो फूड सिक्योरिटी और राइट टू फूड की बात आती है, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो कि खाना बनाते हैं, अन्न बनाते हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो कंसेप्ट है, द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया इन द वर्ल्ड, जिसमें इतने सारे अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं, तो इसके सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी रहेगा कि लोकल फूड प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि डिपेंडेंसी वोलेटाइल ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे कम की जा सकती है। नंबर 8, एआई की बात हुई है, एआई एंड डिजिटल इंक्लूजन फॉर डेवलपमेंट। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को रिकॉग्नाइज करा है, जैसे कि एआई है। इस डिक्लेरेशन ने वेलकम करा है G20 टास्क फोर्स ऑन एआई को, जिसमें डेटा गवर्नेंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। और एआई ऐसा हो जो कि सेफ है, सिक्योर है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, और जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को ऑगमेंट कर रहा है और इवन ह्यूमन लेबर को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो ये डिक्लेरेशन स्पेसिफिकली हाईलाइट करती है द लॉन्च ऑफ द एआई फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव, जो कि एक वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है फॉर मल्टीलेटरल एंड मल्टी स्टेक होल्डर कोऑपरेशन बिटवीन द G20 एंड द अफ्रीकन यूनियन। तो ये डिक्लेरेशन ने जो नाइन्थ पॉइंट है, ये बात करता है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर एजुकेशन, फॉर जेंडर पैरिटी। तो इस डिक्लेरेशन में क्रूशियल कमिटमेंट्स दी गई हैं सोशल इक्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट टारगेट्स के लिए। एंड देयरफॉर यहां पे बहुत ज्यादा टारगेट सेट करे गए हैं कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट नीचे लेके आनी है, एजुकेशन इंडिकेटर्स को कैसे इंप्रूव करना है। G20 leaders also adopted the revised Brisbane E-Thekwini goal, which is to reduce the gender gap in labor force participation by 25% by 2030 as compared to the 2012 levels. And additionally, the leaders are also committed to progressively work towards reducing the unadjusted wage gap between men and women by at least 15% by 2035. Last but not the least is commitment towards UN reforms, commitment towards UNSC reforms. तो एक रेकरेंट थीम था अक्रॉस द डिक्लेरेशन कि हमने मल्टीलेटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है। द वेरी फैक्ट
इंडिया ने भी कहा कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्रीज यूएनएससी में एज परमानेंट मेंबर्स शामिल नहीं है. दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. तो यहां पे अगेन कमिटमेंट सीक करी गई फ्रॉम ऑल द G20 कंट्रीज दैट वी विल ऑब्वियसली आर कमिटेड कि we will hold international law and in accordance with the UN Charter, but also we would want कि UNSC reform हो. And the call for UNSC reform was made by the Prime Minister of India, by the Brazilian president, and even the South African president. Collectively, they comprise this grouping by the name of IPSA. And therefore, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एम्फसाइज करी दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब वो मौका आ चुका है 21वीं सदी में हम वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी दे जहां पे यूएनएससी में अब 5 जो मेंबर्स हैं उसके बियॉन्ड हम देख सकें दैट देयर आर मोर मेंबर्स जो कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ यूएनएससी. ओके, देन इसके साथ भारत ने 6 मेजर G20 इनिशिएटिव्स यहां पे लॉन्च करे. ठीक है, वन बाय वन समझते हैं. एक तो ड्रग टेरर नेक्सस इनिशिएटिव है. तो ये जो G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस है, तो यहां पे फ्लैगिंग द इशू ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, हम गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में आते हैं, तो हम खुद बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, हम खुद बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से एज फार एज द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इज कंसर्न्ड. एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इशू को डील करने के लिए हम एक एक टास्क फोर्स ऐसी बनाएं जिस टास्क फोर्स का जो फायदा है, जो बेनिफिट है, वो अक्रॉस ऑल दी कंट्रीज इन अफ्रीका एंड इंडिया सबको मिल सके. तो यहां पे इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद ग्लोबल सिक्योरिटी and also as a measure to finance terrorism, it is very important and as a measure to curb the financing of terrorism. तो यहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस की बात करी है ताकि ड्रग टेरर इकोनॉमी को कमजोर किया जा सके. ओके, एंड सेकेंड इनिशिएटिव जो है G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव. यहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज करा है G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव जो कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सर्टिफाइड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देगा इन अफ्रीका फॉर द नेक्स्ट 1 डेकेड, फॉर द नेक्स्ट 10 years. बाकी इनिशिएटिव हैं जैसे कि G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम है, द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप एंड ऑल्सो क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी इनिशिएटिव. नाउ अगर AI की बात करें, so we've also welcomed that in February 2026 we will be holding a very important AI summit. So we welcomed all the countries to come to India because we'll be the host. And India की जो approach है as far as AI is concerned, that is premised on some important pillars, which is number 1 accessibility, number 2 responsible deployment, and number 3 skilling. तो accessibility, responsibility and skilling ये 3 पैरामीटर्स पे हम AI के विजन को देख रहे हैं. और प्राइम मिनिस्टर मोदी also said that the world needs a global compact on AI, which should include effective human oversight, safety by design, transparency and also prohibitions ताकि AI का misuse ना हो for deepfakes, for any kind of cybercrime or any kind of terrorist activity. And so also Prime Minister Modi called for a fair and just future for all, critical minerals, decent work, artificial intelligence, and also he invited all the G20 countries to participate in the AI Impact Summit, जो कि इंडिया में February 2026 में होगी. And on the sidelines of this meeting, Prime Minister Modi also addressed the India, Brazil, South Africa Leaders Summit, जो कि बहुत अरसे से ये पेंडिंग था कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो कि अगेन 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ की, IPSA एज अ इंडिपेंडेंट फोरम भी एग्जिस्ट करता था, बट बिकॉज ऑफ ब्रिक्स जिसमें ऑफ कोर्स ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका तीनों मौजूद हैं, तो इतना आइसोलेशन पे IPSA पे फोकस नहीं करा गया. बट देन अगेन अभी इस वक्त IPSA को फिर से रिवाइव करा गया है. एंड ही आल्सो सेड दैट रिफॉर्मिंग यूएनएससी सिर्फ इट्स नॉट ऑप्शनल, इट इज नॉट ऑप्शनल बट इट इज वेरी मैंडेटरी, एंड urging the leaders of the other 2 countries, which is Brazil and South Africa, that you have to send a very strong message for a very fair global governance. Modi also proposed institutionalizing on IPSA level NSA meet, creating an IPSA Digital Innovation Alliance, and also forming an IPSA fund for climate resilient agriculture. So he highlighted opportunities for more cooperation in DPI, in green energy, natural farming, disaster resilience, and traditional medicine as well. Then एक important takeaway था, which was the ACITI partnership, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन. नाउ आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारी अमेरिका के साथ ICET है, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज.
यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा टीटीसी है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। सो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, उसका हम एज अ डेवलपिंग कंट्री कैसे लेवरेज उठा सकते हैं। सो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये लेवरेज करेगा द नेचुरल स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑल द 3 कंट्रीज, स्पेशल एम्फेसिस ऑन resilient supply chains, green energy innovation and also securing critical minerals। तो ये जो पार्टनरशिप है डीपन करेगा रिस्पेक्टिव एम्बिशन ऑफ ऑल द 3 कंट्रीज एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्बिशन विच इज ड्राइविंग टुवर्ड्स नेट जीरो एंड ऑल्सो नो सी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ऑन पेपर, लेकिन अभी कितना इंप्लीमेंट हो पाती है इन रियलिटी ये देखने की बात है। एंड ऑल्सो टू क्रिएट डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स टुवर्ड्स अ सिक्योर, सस्टेनेबल एंड रिजिलिएंट फ्यूचर। तो व्हाई इज इट अ विन विन फॉर 3 कंट्रीज? कनाडा एक ग्लोबल हैवीवेट है इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशनल एआई रिसर्च। ऑस्ट्रेलिया के पास सिग्निफिकेंट डीप टेक रिसर्च इकोसिस्टम्स है क्वांटम टेक्नोलॉजीज और रोबोटिक्स में, और इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया के पास टैलेंट पूल है, इंडिया के पास स्किल सेट है, लेबर है, जिसको अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का अगर यहां पे इंटीग्रेशन मिल जाए तो इंडिया कैन लेवरेज अलॉट फ्रॉम the tech and the capital and the research and innovation of Canada and Australia. All right, now about G20. Before I let you go, let me also tell you very briefly about the G20 forum. तो आपने पता ही होगा वैसे G20 is G21. African Union was the recent entry in 2023 and इसमें 19 कंट्रीज आज इसमें बेसिकली इसमें 19 कंट्रीज हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन है। तो G20 is G21. I'm sure you might be knowing about it because जब इंडिया वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ द G20 इन बैक इन 2023, सो इंडिया की प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन became a member of the G20 and India was actually India was actually like championing the cause कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में प्रेसिडेंसी मिले, मेंबरशिप मिले, सॉरी बेग पार्डन, मेंबरशिप मिले। और ये जो मेंबर्स हैं G20 के, सो दे रिप्रेजेंट अराउंड मोर देन 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एंड एज अ फोरम इट इज नॉट ओनली, सो दिस फोरम वाज क्रिएटेड फॉर मोर economic cooperation, international economic cooperation after the Asian financial crisis in 1997। तो 1999 में G20 ये बेसिकली फोरम बना था। लेकिन आज हम सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे नहीं, लेकिन बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं। ग्रीन एनर्जी है, स्किल डेवलपमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, एआई है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिसोर्स स्कार्सिटी है, तो बहुत सारे विषयों पे इसके ऊपर बात होती है। Unlike the UN, G20 does not have a permanent secretariat or staff। ये आपको बात पता हो, G20 प्रेसिडेंसी रोटेट करती है एनुअली अमंग द मेंबर्स ओनली, और ऑफ कोर्स जो एजेंडा सेट किया जाता है वो एजेंडा आगे जाके कैरी ऑन होता है। और अगेन G20 प्रेसिडेंसी जो होती है सपोर्टेड बाय द ट्रॉयका, प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी। तो प्रीवियस प्रेसिडेंसी किसकी थी? ब्राजील की। अभी किसकी है? साउथ अफ्रीका की। अगली किसकी है? वैसे तो आंसर लिखा हुआ है लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखें एंड पढ़ते रहें। बाकी एक और चीज, हमारा एक सेल्फ स्टडी प्लानर है, उस सेल्फ स्टडी प्लानर को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको वो सेल्फ स्टडी प्लानर मिलेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, कैसे अप्रोच करना है, ताकि आप आराम से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हमने, हमारी स्टीम फैकल्टी ने और हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी ने ये डिटेल स्टडी प्लानर बनाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा। चलिए मिलते हैं जी बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच।